नमस्कार, माई सेल्फ दीपक गहलोत और लगभग मैं पुराने 25 साल से पीसीबी डिज़ाइनिंग और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हूँ। ये जो बेसिकली हम लोग पीसीबी डिज़ाइनिंग और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं, इससे रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लगभग हम लोगों को ट्रेनिंग देते हुए 10 साल से के आसपास हो गया और जिसका सारा मैनेजमेंट मिस्टर तन्मय गहलोत देखते हैं। मैं तन्मय गहलोत से आपकी आज एक मीटिंग कराता हूँ कि वो ट्रेनिंग सेक्टर में हमारे लिए पीसीबी डिज़ाइनिंग और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ आइए मिलते हैं मिस्टर तन्मय गहलोत से। हेलो तन्मय। हेलो सर। और बेसिकली जो एक आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, वो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों को जो बेसिकली जैसे आप इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो सीखा है उसको कंडक्ट करते हैं काफ़ी साल से। हाँ जी सर। तो हम लोगों को पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में, पीसीबी डिज़ाइनिंग में जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं जो एक फ्रेशर लेवल के बच्चे को नहीं पता होती है। हम आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग क्या क्या चीज़ें उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं या कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सभी लोगों को। माई सेल्फ तन्मय गहलोत और मैं सर के साथ पिछले काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ और मैं इस पीसीबी इंडस्ट्री में एज अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ काफ़ी सालों से, लगभग 6 से 7 साल हो गए मेरे को। और हम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, मैं ही उसको सब मैनेज करता हूँ। तो बेसिकली सर हमारा जो मोटिव रहता है वो रहता है EITP के ऊपर बेस्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें हम जो बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जितनी भी चीज़ें हम इंडस्ट्री में करते हैं और करने के बाद जो हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिज़ाइनिंग के ऐसा पीसीबी डिज़ाइनर मैं अपना डिज़ाइन कैसा बनाऊं कि मैं अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसको एक सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकूं या वो मेरा जो मेरे फेलियर के चांसेस हैं वो कम से कम हो सके। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि हम जितनी भी हमारी यूथ है या जो भी लोग पीसीबी डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ से कनेक्ट कर सकें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई कर सकें। बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग भी इंडस्ट्री में लगभग 3 साल से हैं, 30 ईयर्स से। तो हम लोगों को जब कुछ लोगों का रिक्रूटमेंट करना होता है या कुछ हमें एक ट्रेंड मैन पावर चाहिए होती है तो हम आप जैसे इंस्टीट्यूशन के लोगों पर ईमेल या ऐसी कुछ डालते हैं, इसी मैं आज यहाँ पर आया भी हूँ। काफ़ी मेल मेरे पास आते रहते हैं सर तो कि आप इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के बच्चे को क्यों प्रिफर्ड आज की डेट में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एक टेक्निकल एजुकेशन है वो कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में कह लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, वो उतना परफेक्ट एज पर द इंडस्ट्रियल नॉर्म्स नहीं है। थ्योरी बेस्ड है सर मेनली। थ्योरी है बेस्ड, जो कि आप नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी, वो एक हमारा शिक्षा का पैटर्न है जो कॉलेज लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने नाम कहा EITP, तो EITP इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लगभग सभी लोगों को रिक्रूट कर देते हैं, क्योंकि नियर बाई जैसे आप मुझसे भी कहते रहते हैं कि भाई ठीक है आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ भी बहुत सारी पूरी टीम है। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं, जो मेरी अपनी एक राय है, रिक्रूटमेंट कर किसी से कहें कि भाई फ्रेशर बच्चे से मैं पूछता हूँ कि भाई आपको एक रिक्रूटमेंट एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो कैसे पा सकते हो आप। तो नॉर्मली सबके आंसर क्या होते हैं कि सर हमें टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज हमें होनी चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड। तो हम लोग तो बेसिकली क्योंकि डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है पीसीबी के, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि 3 चीज़ें वो बताता है बंदा कि भाई हमें बेसिकली क्या चीज़ चाहिए, एक टेक्निकली साउंड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये 2 चीज़ होने के बाद भी हमें कॉल्स नहीं आती है फ्रेशर लेवल पे। तो EITP आपका इस चीज़ को फुलफिल करता है कि भाई हमारे पास जो रिक्रूटमेंट है ड्यू टू मतलब लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए या ड्यू टू लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस, मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा था। मैं कर रहा हूँ कि इस चीज़ को जो हमें एक अवेयरनेस फ्रेशर लेवल पे नहीं है कि हार्डवेयर सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि हम उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते, राइट कैंडिडेट नहीं मिलता है क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ जानकारी नहीं है। तो पीसीबी डिजाइनिंग भी एक फील्ड होता है या पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग भी एक फील्ड होता है, या हम टेक्निकल को सिखाएं, नॉन टेक्निकल को सिखाएं, ऐसी अवेयरनेस लोगों में बड़ी कम है। बहुत कम है।
तो ये चीज़ आप रियल टाइम अपने आप में भी फेस करते होंगे कि अब हम जो जब एक इंस्टीट्यूशन रन करते हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मान लीजिए, तो सॉफ्टवेयर वाले में बहुत ज़्यादा एंट्री है, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। बिल्कुल सर। लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब कि वो भीड़ जो एक सॉफ्टवेयर के पीछे जा रही है, उतना ही वैकेंसी आपके हार्डवेयर सेक्टर में भी हैं। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ होती हैं और उसको कहाँ से सीखा जाए। बिल्कुल। तो मिस्टर तन्मय ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपसे जब आज ये मुलाकात इसी सब्जेक्ट पे मैंने करनी चाहिए थी, तो आप अपना एक लैब सेटअप मुझे दिखा दीजिए कि ताकि आप कैसे कैसे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। बिल्कुल सर। और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक अगर जो हमें कुछ आप बताना चाहें अपनी ट्रेनिंग के बारे में, तो वो बता भी सकते हैं। सर हमारा बेसिकली इंस्टीट्यूट है श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन, सीता। बिल्कुल सर, सीता, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीता बोल देते हैं। तो लगभग हमें 10 या 11 साल हो गए सर, और मैं ही मैनेज कर रहा हूँ तब से। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव यही है कि फर्स्ट जो आपने बोला कि अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जैसे ईसी में लोग बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है या नहीं, तो अवेयरनेस के चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं कि वैकेंसी नहीं है। तो हम लोग उन्हें गाइड करते हैं कि आप इस सेक्टर में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में या डिजाइनिंग फील्ड में। तो बेसिक लेवल टू बेसिक से लेकर और एडवांस, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हर किसी के पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रेनिंग कंटेंट है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसे हम EITP ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम 100% गारंटेड जॉब प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हम एसोसिएटेड हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जो हमसे ट्रेन प्रोफेशनल मांगती है, तो हमारे यहाँ ही ट्रेनिंग लेते हैं और हम ही उन्हें प्लेसमेंट करवाते हैं। बेसिक चीज़ क्या है ना, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या किसी और फील्ड के हों, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर वर्ड ये आता है कि 100% रिक्रूटमेंट, 100% ये, 100% वो, जबकि एक आम आदमी जानता है कि भाई 100% होगा या नहीं होगा। तो उसकी वो एक सोच है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। लेकिन रियलिटी में ये चीज़ मैं देखता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन जो बच्चे मेरे पास भी आते हैं या जो लोग आज मेरे पास व्यूज़ हैं सीता के बारे में, तो आप लोग वहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि यू आर आल्सो इंडस्ट्रियल पर्सन। जी सर। क्योंकि आपका ये कोई खाली इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, आप अपने जो आपका बिजनेस है PCB का, उसी में डिजाइनिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का, उसी में आप इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल सर। ट्रेनिंग के लिए तो हम अपने लिए अलग एक्स्ट्रा आवर्स निकालते हैं। एक्स्ट्रा आवर्स हो गए या आपका वीकेंड हो गया या डेली में भी आप कर रहे हैं, तो उसको मैनेज जैसे भी करते हैं। बिल्कुल सर। तो आइए देखते हैं क्या लैब सेटअप देख लेते हैं।